अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ फेमेंट की इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि जो नोड वोल्टेज और लूप हैं इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ वगैरह को। तो इसके अंदर हम नोड वोल्टेज मेथड को चेक करेंगे, लूप करंट मेथड को करेंगे और इनमें से दोनों से बेहतर कौन सा है या कौन सा किसके लिए सेट है वो वाला हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नोड वोल्टेज और लूप करंट मेथड जो हैं ये बेसिक्स हैं किसी भी सर्किट थ्योरी के अंदर। इसमें हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि जो अननोन करंट हैं या अननोन वोल्टेजेस हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस नोड पर मौजूद हैं और कितने मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोड वोल्टेज मेथड के बारे में। इसकी जो बेसिक्स है वो ये है कि हमने केसीएल लगाएंगे, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यूँ कहेंगे, बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ विच स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इट। इसका जो प्रोसेस है उसको हम यूँ कह सकते हैं, उसको 4-5 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज़ है हमारे पास आइडेंटिफाई नोड के, किस नोड के ऊपर हमें पता करना है। तो उसको हम ये कहेंगे सिलेक्ट द मेन कनेक्शन पॉइंट नोड इन द सर्किट। सेकंड चीज़ है चूज़ अ रेफरेंस नोड। इसमें हम यूँ करेंगे कि सिलेक्ट अ कॉमन ग्राउंड नोड एंड असाइन अ ज़ीरो वोल्टेज। थर्ड पॉइंट है हमारे पास है असाइन नोड वोल्टेज। इसको हम यूँ कह सकते हैं लेबल द वोल्टेज ऑफ द रिमेनिंग एसेंशियल नोड, जिसमें हम V1 V2 वगैरह जो भी है रिलेटिव टू द रेफरेंस नोड, यानी जो रेफरेंस नोड हमने बनाया है उसके हिसाब से इसको मार्क कर लें। फॉर अ सर्किट एन विद एन एसेंशियल नोड यू विल नीड n-1 इक्वेशन। आखिर में हम करेंगे अप्लाई केसीएल, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम ये कहते हैं राइट अ केसीएल इक्वेशन फॉर ईच एसेंशियल नोड एक्सप्रेसिंग द करंट इन ईच ब्रांच in terms of the node voltage and Ohm's law I is equal to V upon R। लास्ट आ जाता है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ ईच अननोन नोड वोल्टेज। इस तरीके से हम नोड वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास है लूप करंट मेथड। इसकी फाउंडेशन के बारे में हम यूँ कह सकते हैं, बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ विच स्टेट दैट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। इसका प्रोसेस को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ वही है कि आइडेंटिफाई लूप, आइडेंटिफाई ऑल इंडिपेंडेंट क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट। सेकंड ये है कि असाइन लूप करंट। इसमें हम ये कह सकते हैं असाइन अ करंट टू ईच लूप, दिस इज़ ऑफन डन बाय एज्यूमिंग अ डायरेक्शन क्लॉकवाइज फॉर ईच लूप करंट I1 I2 इस तरीके से। इसके बाद हम अब KVL का अप्लाई करेंगे, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसमें होगा राइट अ KVL इक्वेशन फॉर ईच लूप summing the voltage drop across each component in the loop. The voltage drop across the resistor is the product of the resistance and the net loop current flowing through it. V is equal to IR। आखिर में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व द रिजल्टिंग सिस्टम फॉर इक्वेशन टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ ईच लूप करंट। तो इस तरीके से हम नोड वोल्टेज मेथड और लूप करंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम हमारे वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जी इनमें से मेथड को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो इसको हम यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो नोड वोल्टेज मेथड है इसको हम कहते हैं जनरली ईजियर फॉर सर्किट विद मैनी पैरेलल ब्रांचेस एंड फीवर वोल्टेज सोर्सेज। जबकि जो लूप करंट मेथड है इसको हम ये कह सकते हैं जनरली ईजियर फॉर सर्किट विद मैनी सीरीज ब्रांचेस। उसमें पैरेलल था, इसमें सीरीज ब्रांचेस है एंड फीवर करंट सोर्सेज। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।